नरेशन के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। देखिए टाइप 1 में हम देखेंगे वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत में से होती है, अर्थात ज़्यादातर सेंटेंसेज वह होंगे जिनकी शुरुआत में से होगी। सबसे बड़ी पहचान ये होगा। और इसकी एक और पहचान होगी कि वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। देखिए जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर सेंटेंसेज की शुरुआत में से हो रही है तो इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि मैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे समझते हैं, मे आई कम इन, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? में से हो रही है, लेकिन देखिए वाक्य के अंत में कौन सा साइन प्रयोग किया गया है? तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। अर्थात ये सेंटेंस कैसा है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, और यहाँ भी सेंटेंस की शुरुआत में से हो रही है, लेकिन वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें डिफरेंस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम पहचानेंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे जब में से शुरुआत हो रही है। तो अच्छा, इतना जानने के बाद अब हम चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम को देख लेते हैं। जैसे ये हमारा रिपोर्टिंग ऑफ सेड है, तो सेड को किस में चेंज करते हैं? ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस के भाव के ऊपर। अर्थात उसमें किसी को शुभकामना या इच्छा प्रकट की जा रही है, शुभकामना किसी को दी जा रही है, तो सेड को हम चेंज करते हैं विश्ड में। और यदि किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है तो शेड को चेंज कर देंगे हम ब्लेस्ड में। यदि किसी को अभिशाप या श्राप दी जा रही है तो हम शेड को चेंज करते हैं कर्स्ड में। और यदि मान लीजिए उसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है तो हम शेड को चेंज करते हैं प्रेड में। इसके अलावा कनेक्टिंग वर्ड के रूप में, अर्थात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम चेंज कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ये ध्यान रहे, ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको रिमूव करते हैं, और वाक्य के अंत में हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम आइए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, देखते हैं कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस को। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी उसने मुझसे कहा आपकी आयु दीर्घायु हो। अब यहाँ पे हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी, अर्थात जो हमारा सब्जेक्ट है सी का शी रहेगा, और हमें चेंज करना है सेड टू को। अब सेड टू को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या है सेंस? तो मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों या फिर आपकी आयु लंबी हो। तो यहाँ पे यदि शुभकामना दी जा रही है तो हम चेंज कर देंगे विश्ड में, और वहीं यदि कोई आशीर्वाद दी जा रही है तो हम ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, कनेक्टिव वर्ड हो गया हमारा दैट। अब देखिएगा ये क्या है, मे यू लिव लॉन्ग एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किस में चेंज करना है? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो असर्टिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं फिर उसके बाद वर्ब, और इसमें सिंपल सा एक नियम होता है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये जो पहला में से शुरुआत हो रही है उसके ठीक बाद हमारा सब्जेक्ट ही होता है। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मे को यू के जगह पर ले जाइए, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जगह पर, और सब्जेक्ट को मे के जगह पर ला दीजिए। अर्थात पहले वाले को दूसरे के स्थान पे, दूसरे वाले को पहले के स्थान पे रिप्लेस कर दीजिए। तो इस प्रकार से यदि देखेंगे तो ये सेंटेंस कैसे होगा, यू मे लिव लॉन्ग हो जाएगा। तो अब आइए हम चेंज करते हैं। अब यू प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है और सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी है। तो मी को हम सब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई। इसके बाद हम मे को चेंज करेंगे, मे का माइट हो जाएगा,
चेंज करेंगे तो माइट हो जाएगा हमारा। ओके, उसके बाद जो आगे है उसको लिख दीजिए लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, तो शी विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। हर्मिट ने कहा तुम सब भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसका सेंस कैसा है, तो इसका सेंस है अभिशाप देना या श्राप देना। तो आइए इसको हम चेंज करते हैं। द हर्मिट सेड को हम चेंज कर देंगे कर्स्ड में, क्योंकि यहाँ पे श्राप दिया जा रहा है, तो हो जाएगा कर्स्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब आगे आइए, देखिए मे यू ऑल, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू ऑल। अब यहाँ पे देखिए यू ऑल का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्लूरल के सेंस में है, और प्लूरल के सेंस के हिसाब से हम जब चलेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, देम होना चाहिए। तभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे, एक सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया दे और लिखेंगे दे ऑल। इसके बाद मे को हम चेंज करेंगे, दे ऑल, मे को हम चेंज कर देंगे तो माइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, गो टू हेल, फुल स्टॉप। द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि यूज सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मिसिंग होने की दशा में हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को, और क्या मानते हैं, हिम, हर, देम या मी। तो चूंकि हम देखिए ही एक सिंगुलर के लिए, मेल के लिए हो जाएगा, हर जो किसी फीमेल के लिए सिंगुलर के सेंस में हो जाएगा, यदि मी देखे तो भी किसी एक के लिए हो जाएगा, लेकिन जो देम होगा वो प्लूरल के सेंस में होगा। और यहाँ भी क्या कर रहा है, प्लूरल के ही सेंस में कर रहा है कि यू ऑल में, यानी कि तुम सब में सब आ जाएंगे, यानी प्लूरल सेंस हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे देम को ऑब्जेक्ट माना था, और देम को जब ऑब्जेक्ट माना है तो देम का सब्जेक्ट जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा दे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे दे का प्रयोग किया है। आइए अब थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। उसने मुझसे कहा ईश्वर आपकी सहायता करे। आइए चेंज करते हैं, देखते हैं ही। अब यहाँ पे क्या है, तो जब भी ईश्वर से कोई बात की जाए, यानी कि उससे प्रार्थना की जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेड को चेंज कर देंगे प्रेड में, प्रेड। और यहाँ पे हम मीन को नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे मैं ये आगे बताऊंगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। आगे मे गॉड है, तो मे हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गॉड सब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या बताया है, जस्ट इन दोनों के स्थान को आप रिप्लेस कर दीजिए। पहले गॉड को लिख दीजिए गॉड, मे को चेंज कर दीजिए, अब हो जाएगा माइट, गॉड माइट हेल्प। अब यहाँ पे यूज सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मी लिखेंगे, क्योंकि यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि वर्ब के बाद आने वाला यू ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से पहले आने वाला यू सब्जेक्ट होता है। तो ये वर्ब के बाद आया यू है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। तो हम मी को भी ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में रखेंगे। तो ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट मी है ही, तो मी को मी रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने मी को क्यों नहीं रखा है। यदि हम इसके सेंस को मी रख कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसने मुझसे प्रार्थना किया कि ईश्वर मेरी सहायता करे। तो यहाँ पे वह मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि प्रार्थना किससे कर रहा है, ईश्वर से कर रहा है। इसलिए यहाँ पे यदि हम मी का प्रयोग करेंगे तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ और देखेंगे वह सेंटेंस जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहेगा। तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में यदि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग का प्रयोग हुआ है
तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड को चेंज करते हैं विश्ड में। यदि गुड नाइट गुड बाय का प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड को चेंज करते हैं बेड में। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। पहला एग्जांपल है कि रवि सेड गुड नाइट मोहन। रवि ने कहा गुड नाइट मोहन। अब यहाँ पे देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग क्या है कि गुड नाइट मोहन, यहाँ पे किसी को एड्रेस करके कोई बात कही गई है। जब किसी को एड्रेस करके कोई बात कही जाती है तो उस टाइप का जो सेंटेंस कहलाता है वो कहलाता है वोकेटिव केस या फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, अर्थात किसी व्यक्ति को एड्रेस करके कोई बात कहनी। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जिसको एड्रेस किया जाता है उसको हम बना लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो आइए हम वैसे बनाते हैं। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट रवि। अब हमें सेड को चेंज करना है। सेड को चेंज करने के लिए देखेंगे क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे गुड नाइट का प्रयोग हुआ है और गुड नाइट का प्रयोग होने की दशा में हम सेड को चेंज करते हैं बेड में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेड। ओके, और जिसको एड्रेस किया जा रहा है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, यानी यहाँ पे हम कर लेंगे मोहन। रवि बेड मोहन, और जो बात कही गई यानी कि गुड नाइट कहा गया है तो ये गुड नाइट हम लिख देंगे यहाँ पर, गुड नाइट। ये सेंटेंस हो गया रवि बेड मोहन गुड नाइट, फुल स्टॉप। देखिए ये तो एक तरीका था इसको चेंज करने का इनडायरेक्ट में। इसका एक और तरीका है जिसको हम चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट में। वो कौन सा तरीका है, आइए उसको भी देख लेते हैं। उसको जब हम चेंज करेंगे दूसरे तरीके से तो ये हो जाएगा रवि बेड, जो बातें कही गई हैं वो डायरेक्ट आप लिखते जाइए, यानी रवि बेड गुड नाइट। अब जिसको कहा गया है, जिसको एड्रेस किया गया है, उसके पहले हम टू लगा लेंगे, अर्थात टू मोहन। ओके, यहाँ पे आर करके है। दूसरा हो गया आपका तरीका चेंज करने का इनडायरेक्ट, रवि बेड गुड नाइट टू मोहन। यहाँ पे दोनों तरीका है। पहला तरीका रवि बेड मोहन गुड नाइट या रवि बेड गुड नाइट टू मोहन। इस तरह से आप बना सकते हैं दोनों तरीके से, वन बाय वन करके। दूसरा हमारा एग्जांपल है शी सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। आइए इसको चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा शी। अब हमें सेड को चेंज करना है, तो आगे देखिएगा गुड बाय का प्रयोग हुआ है, यानी हमें सेड को बदलना पड़ेगा बेड में। और यहाँ पे कॉमा नोटेड कॉमा हटाकर कोई कनेक्टिंग वर्ड का यूज नहीं करना है। आगे बढ़ जाइए तो यहाँ पे गुड बाय है, तो आप लिख दीजिए गुड बाय, गुड बाय। और जिसको एड्रेस की गई है बात उसको आप उसके पहले टू लगा दीजिए, टू फ्रेंड्स। एक तरीका तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट में चेंज करने का। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, या तो आप जिसको एड्रेस किया गया है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो ये हो जाएगा शी बेड हर फ्रेंड्स, शी बेड हर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे माई फ्रेंड्स को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये माई चेंज हो जाएगा हर में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शी है। ओके, हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है श्वेता सेड गुड मॉर्निंग शीला। इसका देखिए क्या बनेगा, श्वेता। अब हमें सेड को चेंज करना है। सेड को चेंज करने से पहले हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में गुड मॉर्निंग का प्रयोग हुआ है, और गुड मॉर्निंग का प्रयोग होने की दशा में हम देखते हैं कि यहाँ पे सेड को चेंज करना है विश्ड में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विश्ड। ओके, आगे गुड मॉर्निंग लगा दीजिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, डायरेक्ट आप आगे बढ़ते चले जाइए गुड मॉर्निंग। और जो नाम है उससे पहले आप टू लगा दीजिए, शीला, फुल स्टॉप। ये ध्यान रखिएगा
जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय हम हटा देते हैं और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया कि जो नाम था उसके पहले हमने टू लगा दिया, और दूसरे तरीके से हम ऐसे भी बना सकते हैं जिसको एड्रेस किया गया है, यानी कि जो नाम है उसको हम रिपोर्टिंग वेब का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे या करके हम देखें तो ये ऐसे भी बनेगा कि श्वेता वेस्ड, किसको एड्रेस किया जा रहा है, तो शीला को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शीला, और आगे बढ़ जाइए तो गुड मॉर्निंग। यदि आप जिसको एड्रेस किया जा रहा है उसको यदि आप रिपोर्टिंग वेब का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट हम गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट का प्रयोग कर देंगे। और वहीं यदि आप उसको बाद में लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके नाम से पहले टू लगा देंगे। जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस देखे हैं सबका वही तरीका है चेंज करने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आपने सीखा ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। उम्मीद है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।